हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल मॉडर्न ग्लैम एंगेजमेंट लुक। एलिगेंट, ग्लैमरस एंड एट द सेम टाइम वेरी सोफिस्टिकेटेड। मेकअप स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक लुक एट आवर मॉडल्स फीचर्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। इससे हमें फेस स्ट्रक्चर और फीचर्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है सो दैट हम मेकअप को अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आई एम गोइंग टू प्रेप द स्किन प्रॉपर्ली। मैंने पहले यूज किया है सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर जस्ट टू मेक श्योर दैट द स्किन इज क्लीन एंड फ्रेश बिफोर वी स्टार्ट आवर मेकअप। नेक्स्ट आई एम यूजिंग द फॉरएवर 52 मॉइस्चराइजर। अ गुड मेकअप लुक के लिए स्किन प्रिपरेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। जब स्किन प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड होती है तो फाउंडेशन मच मोर स्मूथली सेट करता है और ओवरऑल फिनिश भी ब्यूटीफुल आती है। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस लाइट कंसीलर फ्रॉम पीएसी पैक स्पॉटलाइट इन शेड कैरामल क्रम 6.5 शेड नंबर टू प्रेप द आईज। जब आईज प्रेप होंगी अच्छे से उसके बाद ही मैं आई का बेस बनाने के बाद ही मैं आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ। और एक चीज जो मैं मेकअप से पहले भूल गई, आई एम गोइंग टू पुट इन द फ्रेश लुक वन डे कलर लेंसेज इन हेजल। हेजल लेंसेज आईज को एक ब्यूटीफुल सॉफ्ट डेफिनेशन देते हैं। दे वर्क रियली वेल विद दिस काइंड ऑफ मॉडर्न ग्लैम लुक। आईज को थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के बाद मैं यूज कर रही हूँ लूज पाउडर क्रायलॉन का टू लॉक आर बेस जो हमने आई पे सेट किया है। Now we are moving on to my favorite part, the eyes. For the eyes, I'm using the Prosh, the Showstopper eyeshadow palette. मैं पहले transition shade से start करूंगी and then gradually depth build करूंगी. मैं हर shade को properly blend करूंगी so that there are no harsh edges and everything looks nice and seamless. Since this is an engagement look, I want the eyes to look glamorous but still very elegant and sophisticated. आउटर कॉर्नर्स के लिए डार्क ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ फ्रॉम द सेम पैलेट क्रीज लाइन के साथ मर्ज करते हुए, ताकि दो कलर साथ साथ दिखाई दें, बहुत अलग डिफरेंस ना किसी में समझ में आए। उसके बाद इनर कॉर्नर्स के लिए मैंने सेम पैलेट से सिल्वर शेड उठाया है एंड अब आईज को थोड़ा मोर ग्लैमरस बनाने के लिए आई एम एडिंग मेकअप स्टूडियो का मेटेलिक इफेक्ट्स ऑन द लिड। This metallic finish catches the light beautifully, especially in photographs and videos, and it gives the eyes that perfect modern glam effect. Now I'm going to define the eyes with Inglot Gel Eyeliner. मैं लाइनर को क्लीन एंड प्रिसाइज रखूंगी एंड थोड़ा सा आई शेप को इनहेंस करूंगी। आई डोंट वांट द eyeliner to overpower the eyeshadow, so I'm keeping it balanced. And also I got some comments के which brushes I'm using. तो this is my own brand Evara और मैं अपने ही ब्रशेस सारे मेकअप लुक्स में यूज करती हूँ। तो अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। फेस को फिर से थोड़ा-सा क्लीन करेंगे, जो भी आई मेकअप से नीचे गिरा है उसको क्लीन करके फिर से मैं एक मॉइस्चराइज़र की लेयर क्रिएट कर रही हूँ, ताकि स्किन हमारी हाइड्रेट रहे बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप एप्लीकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेस। क्रायलॉन लवर्स के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं सारे जो भी बेस यूज करूंगी वो सब कुछ क्रायलॉन से होगा। सबसे पहले आई एम यूजिंग द क्रायलॉन डर्मा कलर ऑरेंज करेक्टर। मैं इसे सिर्फ उन एरियाज पर यूज करूंगी जहां डार्कनेस या पिगमेंटेशन को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। एंड रिमेंबर, कलर करेक्शन में लेस इज मोर। आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ स्मॉल अमाउंट एंड ब्लेंड इट रियली वेल। आफ्टर करेक्शन कंसीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं क्रायलॉन डर्मा कलर का D5 शेड नंबर यूज कर रही हूँ। आपकी मॉडल या क्लाइंट का जो भी शेड नंबर हो उससे एक या दो शेड डार्क आप जा सकते हैं कंसीलिंग के लिए। तो जहाँ जहाँ मैंने करेक्शन किया है वहीं वहीं पर मैंने डार्क D5 शेड नंबर से उनकी कंसीलिंग कर दी है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन। फॉर दिस लुक आई एम यूजिंग शेड नंबर D4। मैं फाउंडेशन को थिन लेयर्स में अप्लाई करूंगी एंड वेर एवर आई नीड मोर कवरेज आई विल ग्रेजुअली बिल्ड इट अप। इंगेजमेंट मेकअप में मुझे स्किन फ्लॉलेस और पॉलिश चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट शुड स्टिल लुक लाइक स्किन, स्पेशली ऑन कैमरा। अब मैं यूज कर रही हूँ D3 एंड D4 बोथ कंसीलर्स। D3 और D4 को कंबाइन करके मैं सेंटर ऑफ द फेस और अंडर आई एरिया को ब्राइटन करूंगी। आई एम कीपिंग द कंसीलर एप्लीकेशन वेरी कंट्रोल्ड बिकॉज वी डोंट वांट द अंडर आईज टू लुक टू हैवी और केकी। तो ये हमारे हाइलाइटिंग एरियाज है। यहाँ यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा कंसीलर, लाइट कंसीलर यूज कर लिया है बिकॉज थोड़ा सा ब्राइटन अप करना तो बनता है। After blending the light concealer, now let's add some definition to the face. I'm using this contour shade to softly sculpt the cheekbones, jawline, and the other areas where I want to create a little more dimension. And again, the idea is not to make the contour look very obvious, we just want to enhance her natural features. अब इतना मेकअप किया है तो अंडरलाइन तो क्रीज करेगा ही। उसे अच्छे से सेट करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू सेट द बेस। आई एम यूजिंग क्रायलॉन लूज पाउडर। आई विल मेनली कॉन्सेंट्रेट इट ऑन द एरियाज वेयर वी नीड मोर कंट्रोल, बट आई एम नॉट गोइंग टू ओवर पाउडर द एंटायर फेस बिकॉज आई स्टिल वांट द स्किन टू लुक
fresh and radiant. Now I'm going to do all the final touches and make sure that everything is perfectly balanced. तो हमने कॉन्टूर पहले कर लिया था क्रीमी लिक्विड, उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर कॉन्टूर। सब सारी चीज़ों को सेट करना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा-सा लॉन्ग स्टे अगर आपको मेकअप को कराना है तो उसके लिए भी आपको पाउडर से सारी चीज़ों को लॉक करना होता है। तो जहाँ-जहाँ मैंने क्रीमी कॉन्टूर यूज़ किया था वहीं-वहीं मैं अभी पाउडर के साथ कॉन्टूर कर रही हूँ। कॉन्टूर के बाद अब अपनी आईज़ को थोड़ा-सा कंप्लीट कर लेते हैं। लैशेज़ को कर्ल किया विद लैश कर्लर, उसके बाद ही मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ। आई एम यूजिंग द चामी मिलानो मस्कारा। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मस्काराज़ और उसको अच्छे से कर्ल करेंगे, फिल करेंगे और फिर अपनी फॉल्स लैशेज़ अप्लाई करेंगे। फॉल्सीज़ को पेस्ट करने के लिए मैंने पैक का आईलैश ग्लू यूज़ किया है। मूविंग ऑन टू द ब्राउज़, आई एम यूजिंग द एलए गर्ल इंस्पायरिंग ब्राउ किट इन डार्क। मैं ब्राउज को नाइसली डिफाइन करूंगी बट आई डोंट वांट देम टू लुक टू हार्श. द आइडिया इज टू कीप देम सॉफ्ट स्ट्रक्चर्ड एंड नेचुरल लुकिंग सो दे कॉम्प्लीमेंट द ग्लैम आईज. देन आई एम यूजिंग द ब्लश पैलेट फ्रॉम यूरोप गर्ल इन शेड परसिस्टेंस. बहुत लाइट शेड है, आप देख सकते हो इसमें पैलेट में मैंने अच्छे से आपको दिखाया हुआ है. द सेकंड शेड इज परसिस्टेंस. लाइट अगर आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैवी उसमें नहीं जाना तो यू कैन यूज दिस शेड. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग ओफ्रा ग्लो अप हाइलाइटर पैलेट. मैंने पहले ब्राउज को हाइलाइटिंग किया है सेम शेड के साथ. अब इसी शेड के साथ मैं पूरा जो भी उनके फाउंडेशन के बाद, जो भी उनका लॉक करने के बाद मेन हाइलाइटिंग एरियाज हैं जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा ग्लो शाइन चाहिए, ग्लॉसी लुक चाहिए, उसके लिए मैं हाईलाइटर ऐड करूंगी. मैंने थोड़ा थोड़ा इनर कॉर्नर्स पे भी ऐड किया. आप देख सकते हो आईज को कितना कंप्लीट लुक इसने दिया है. उसके बाद एक फैन ब्रश यूज करके उसके बाद मैं चीक बोन्स को पूरा हाईलाइट करूंगी विद दिस ओफ्रा पैलेट. नोज़ का थोड़ा-सा ब्रिज ऑफ द नोज़ पे हाइलाइट करूँगी और यही हमारे हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं सारे. नाउ मूविंग ऑन टू द लिप्स. आई एम फर्स्ट गोइंग टू डिफाइन द लिप्स यूजिंग अ लिप लाइनर. मैं लिप लाइन को सॉफ्टली डिफाइन करूँगी एंड स्लाइटली एनहांस द शेप सो दैट द लिप्स लुक मोर बैलेंस्ड एंड वेल डिफाइंड. I am keeping the lip color soft and elegant so that it complements the overall modern glam look without taking away from the eyes. And finally, I am adding a touch of lip gloss right in the center of the lips. This gives the lips a beautiful, juicy shine and brings the whole look together beautifully. And here's our final modern glam engagement look. I absolutely love how this look has turned out. I hope you guys enjoyed this complete makeup transformation. If you did, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and hit the notification bell. And do let me know in the comments what makeup look you want me to create next. I will see you in my next video. Bye.